हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अमेरिकी करेंसी ने रुपए को जमीन पर पटक दिया। एक ही रोज में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा होकर 288 रुपए का हो गया है। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से रुपया शदीद दबाव का शिकार है। प्रोग्राम की बहाली में ताखीर के असरात नजर आने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से रुपए जमीन पर गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 6 रुपए 66% कमी रिकॉर्ड की गई। 3 कारोबारी रोज में डॉलर 25 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी माल के लिए डॉलर की तलब और साथ ही दीगर अदायगी का दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। ये डॉलर का जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी ही पहले काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन आज के जो अचानक बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी देखी गई है, तो इसके अंदर इसमें मज़ीद जो है ना वो आगे इजाफा होगा। ऑलरेडी अभी इसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस काफ़ी आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जो हमें बाद में रिम्बर्स होता है, और अभी जो प्राइस अभी अनाउंस हुई है उसके अंदर हमें वो एडजस्टमेंट भी नहीं मिली। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 274 रुपए से बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 337 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती धर्म 2 रुपए महंगा होकर 78 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए महंगा होकर 76 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अब खबर शामिल करें सोने की कीमत के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सोना भी महंगा हो गया है। सराफा बाजारों में मजमूई तौर पर सोना 3800 रुपये फी तोला महंगा, जबकि 24 कैरात फी तोला सोना 2,28,000 रुपये का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 1,85,900 रुपये में फरोख्त, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,77,450 रुपये रही। आपको बता रहे हैं सराफा बाजारों में मजमूई तौर पर सोना 3800 रुपये फी तोला महंगा हो चुका है, जबकि 24 के रात फी तोला सोना 2,28,000 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 1,85,900 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, कमेटी ने मौसमी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तिजारती खसारा गिरकर 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दबदल और किफायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दामात की जरूरत है। साबिक दौरे हुकूमत में असेंबली से मंजूर होने वाले बजट से हटकर सप्लीमेंट्री ग्रांट और काबीना की मंजूरी से 234 अरब रुपए के फंड को सालाना तरक्याती बजट का हिस्सा बनाया गया। साबिक दौरे हुकूमत में कितना तरक्याती फंड्स मंजूर हुआ, दस्तावेजात ऐवान वज़ीर आला में पेश कर दी गयी। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में असेंबली से मंजूर होने वाले बजट से हटकर सप्लीमेंट्री ग्रांट और काबीना की मंजूरी से 234 अरब रुपए का फंड सालाना तरक्याती बजट का हिस्सा बनाया गया था। परवेज इलाही की हुकूमत में गुजरात डिवीजन के अजला के लिए 92 अरब रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई थी। दस्तावेजात के मुताबिक साबिक दौरे हुकूमत की काबीना ने 142 अरब के नए तरक्याती मंसूबे बजट का हिस्सा बनाए थे, जबकि जराये ने कहा है कि साबिक दौरे हुकूमत में असेंबली से मंजूर होने वाले बजट से हटकर 2000 नई स्कीमों को भी बजट का हिस्सा बनाया गया था। निगरान हुकूमत का फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के बारे में थर्ड पार्टी फीडबैक लेने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया।
हुकूमत ने फॉरेन फंडेड जारी 27 प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है, जबकि निगरान हुकूमत ने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की बर वक्त मुकम्मल करने वाले डायरेक्टर्स को इनामात देने का भी ऐलान किया है। ज़राए का कहना है कि फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट की तकमील में नाकामी पर बास पुरस और इंतज़ाबाती कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की ताउन से पंजाब में 51 प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम जारी हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर गैर मुल्की मालियाती इदारों की माली मामला से मंसूबों पर काम जारी है। प्रोजेक्ट्स में पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट $200 मिलियन का मंसूबा है और बच्चों की नशोनुमा और सेहत को यकीनी बनाने के लिए मराकज सेहत विजिट करने वाली माओं को 21,000 तक दिए जाएंगे और दूसरी जानब मराकज सेहत विजिट करने वाली माओं को पहले विजिट पर 6,000 और फिर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर अकबर चौक मंसूबे के साथ शोक चौक पर सिग्नल फ्री ट्रैफिक का हल निकाल लिया गया, जबकि LDA ने मौलाना शौकत अली रोड पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स की तजवीज़ दे दी। LDA ने शौक चौक पर ट्रैफिक के मसाइल का हल निकाला है। ख़ैबान फिरदौसी से ट्रैफिक को शौक चौक पर बंद करके जिनाह फैसल टाउन लिंक रोड की जानिब प्रोटेक्टेड यू टर्न दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने अकबर चौक सिग्नल फ्री होने के बाद शौक चौक पर ट्रैफिक जैम होने के अमकान को हाईलाइट किया था। वज़ीर आला ने DG और चीफ इंजीनियर को हल निकालने की हिदायत की थी। LDA ने नेस्पाक की मुशावरत से यू टर्न का डिज़ाइन तैयार कर लिया। यू टर्न्स को अकबर चौक मंसूबे से मुंसलिक किए जाने का इम्कान है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अरबों रुपए मिल गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ को भी बजट जारी कर दिया गया, जबकि अद्वियात खरीदी जाएंगी, तनख्वाहें अदा की जाएंगी। महकमा खजाना ने महकमा हेल्थ को 4th क्वार्टर का बजट जारी कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 20 अरब रुपए जारी किया गया है। महकमा खजाना ने यह बजट अद्वियात और तनख्वाहों की मद में जारी किया है, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ को 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ को अद्वियात की मद में 80 करोड़ रुपए, सेकेंडरी अस्पतालों को चलाने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेस्को में 3 फेज मीटर्स की किल्लत सार्फिन के लिए वबाल जान बन गई। 11 माह के औसतन चार्ज होने की वजह से घरेलू सार्फिन को भारी भरकम बिल्स भिजवाने का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 3 फेज मीटर्स की शदीद किल्लत ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया है। मीटर्स तब्दील ना होने से मौसम गर्मा और सरमा के यूनिट्स की औसतन निकाल कर इजाफी बिल्स चार्ज कर लिए गए हैं। लेस्को ने बेशतर सार्फिन के बिलों पर मीटर्स तब्दील होने का जाली स्टेटस शाया कर दिया है। साइट पर मीटर्स पुराने मौजूद होने के बावजूद तब्दील होने का रिकॉर्ड मुरतब किया गया है। लेस्को ने 1 साल के दौरान 3 फेज मीटर्स की खरीदारी नहीं की, क्योंकि साबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटर्स की खरीदारी की मंजूरी नहीं दी थी। बर वक्त खरीदारी ना होने की वजह से लेस्को ने अपनी जिम्मेदारी का बोझ सार्फिन पर डाल दिया है। जनरल हस्पताल इमरजेंसी की तोसी का मंसूबा इल्तवा का शिकार। इमरजेंसी में रोजाना 3,000 से जायद मरीजों की आमद के बायस रश। इंतजामिया ने बेड्स की तादाद तो बढ़ा दी, लेकिन फिर मसला जूं का तू। जनरल हस्पताल इमरजेंसी के अकबी हिस्से में तोसी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा साबिक हुकूमत ने सर्द खाने में डाल दिया, जबकि जनरल हस्पताल इमरजेंसी की तोसी का मंसूबा इल्तवा का शिकार होने से इलाज मुआवजे की फ्राहमी मुश्किलात से दो चार है। जनरल हस्पताल की इमरजेंसी 15 बरस कबल तामीर हुई, जिसमें 110 बिस्तरों की गुंजाइश रखी गई, लेकिन बतदरीज रश में इजाफा होता रहा और अब रोजाना 3,000 से जायद मरीज इलाज के लिए इमरजेंसी में आते हैं। जनरल हस्पताल इंतजामिया ने बेड्स की तादाद तो बढ़ा दी, लेकिन इससे भी रश में कमी और इलाज मुआवजे की फ्राहमी में बेहतरी नहीं आ रही। जनरल हस्पताल के इमरजेंसी के अकबी हिस्से पर तोसीई ब्लॉक तामीर करके इमरजेंसी में गुंजाइश बढ़ाने के साथ तिब्बी सहूलतों में इजाफे का मंसूबा बनाया गया, जिसे साबिक हुकूमत ने सर्द खाने में डाल दिया। इमरजेंसी की तोसी इल्तवा से दो चार होने का खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। कैम्ब्रिज मदरसतुल बनात स्कूल की असातिज़ा और तालिबात का फिर एहतजाज। मुजाहिरीन ने चुबरजी की लेक रोड को ब्लॉक कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से स्कूल खाली करवाने का मुतालबा किया है। चौबरजी पर वाक़ कैम्ब्रिज मदरसतुल बनात स्कूल की उस्ताद तालिबात और वालिदैन ने जबरदस्ती इदारा खाली करवाने के खिलाफ एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा किया। वालिदैन, तलबा और उस्ताद का स्कूल खाली करवाने पर लेक रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद स्कूल वापस हमारे हवाले नहीं किया जा रहा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने जिली इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल वागजार करवाने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। पाक अरब सोसाइटी के मुतासरीन का इंसाफ के लिए एहतजाज। रेलवे के मैन की कत्ल के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। शिमला पहाड़ी में पाकिस्तान कौमी जुबान तहरीक ने मुजाहरा किया। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया।
ملزم عمار احمد کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا سوسائٹی مالکان نے پلاٹ دیے نہ ہی رقم واپس کی۔ شملہ پہاڑی میں پاکستان قومی زبان تحریک کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اردو زبان کے نفاذ کے لیے نعرے لگائے۔ حکومت سے دفاتر اور سرکاری سطح پر اردو کا نفاذ یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ PWD ورکرز یونین نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مہنگائی کے خلاف نعرے لگائے۔ تنخواہوں میں 200% اضافے کا مطالبہ بھی کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک خبر شامل کریں۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے فروری میں مختلف کامیاب کارروائیاں کی، جبکہ 30 نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیوں اور ہیوی بائکس کو ضبط کیا گیا۔ مختلف غیر ملکی اشیاء کی بڑی کھیپ بھی پکڑی گئی۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے فروری میں کارروائیوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس سائمہ شہزاد نے کہا فروری میں 254 ملین روپے مالیت کی نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں اور ہیوی بیگز پکڑی گئیں۔ ڈائریکٹوریٹ کسٹم انٹیلیجنس نے 42 لاٹوں کی نیلامی کر کے 177 ملین روپے کا ریونیو بھی اکٹھا کیا۔ ایکشن میں ہماری ڈائریکٹوریٹ کی کارکردگی بہت بہترین رہی۔ ہم نے تقریباً 42 لاٹس جو تھی وہ ایک مہینے میں فروری 2023 میں آکشن کی، جن کی مالیت 172 ملین تھی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر کا کہنا تھا ڈیفنس، بحریہ ٹاؤن، گرین ٹاؤن سے لگژری گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ غیر ملکی کپڑا، شراب، فانوس، LEDs، سگریٹس، پاری، ٹائر، سٹیل کے تار اور ایرانی ٹائلیں بھی پکڑی گئیں۔ سب سے زیادہ یہ ہیوی بائکس ہم نے ایک ہی جگہ سے پکڑی تھی، گرین ٹاؤن کے علاقہ لاہور کا۔ ڈیفنس سے ہم نے رینج روور پکڑی۔ جو سامان ہے وہ سڑک پہ پکڑا ہم نے اپنی رینج کے اندر، قصور سے بھی، اوکاڑا سے بھی، لاہور کی بیک اینڈ سے بھی، گجرانوالہ کی رینج سے بھی، اور یہ تقریباً 537 ملین ہے جو اس مہینے میں ہم نے پکڑا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس چودھری فیض احمد چدھر نے لاہور ریجن ٹیم کی غیر معمولی کاوشوں کو سراہا اور سمگلر کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی ہدایات بھی دیں۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42، لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ماسٹر پلان 2050 کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی سماعت نہ ہو سکی۔ LDA کے وکیل طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے التوا کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ آئندہ سماعت 28 مارچ کو ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما ذوالفقار بخاری کی گرفتاری کا معاملہ، پارٹی نے ذوالفقار بخاری کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، IG جیل، DC سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، سیشن عدالت میں ملزمہ سائرہ انور کی درخواست ضمانت کی سنوائی ہوئی۔ عدالت نے ملزمہ کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بریانی کی جگہ پلاؤ بھجوانے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ بادامی باغ کے نعمان نے نیو وقاص بریانی کچا ہال روڈ کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے دکاندار کو 24 مارچ کو طلب کر لیا۔ زراعت کے شعبے میں بیج کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے صدارت کی۔ بیج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے قائم کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی، جبکہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ ملکی معیشت میں زراعت کا بہت بڑا حصہ ہے اور یہ معیشت کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا زرعی شعبے کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے زرعی اجناس کے بیج کے معیار کو بہتر بنانے کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی بیج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور بین الاقوامی سطح پر استعمال ہونے والے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر اور جامعات کو مل کر بیج اور زراعت کے شعبے میں تحقیق کے عمل کو تیز کرنا ہوگا۔ لیگی رہنما الیاس مجید شیخ کی جانب سے لیگی رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جبکہ سیف الملک ہو کر خواجہ سلمان رفیع، خواجہ شاہ زیب اکرم سمیت دیگر شریک ہوئے۔ بحریہ ٹاؤن میں دیے گئے استقبالیہ میں سیف الملک ہو کر خواجہ سلمان رفیع، خواجہ شاہ زیب اکرم، سعدیہ تیمور، MNA شکیلہ لقمان نے شرکت کی۔ علی حسام اصغر، میجر ریٹائرڈ ذوالفقار، حاجی عتیق الرحمان، حارث عتیق، میاں اطہر محمود، نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ شریک ہوئے۔ حاجی حنیف، نعیم حنیف، شیخ ابو بکر الیاس، احمد شیخ، ذکی امتیاز بھی موجود تھے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے حلقہ کے کارکنان کی ملاقات، لیسکو سے متعلقہ مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے شاہد قادر اور مسلم لیگ نون علماء و مشائخ کے رہنما مفتی انتخاب عالم نوری نے ملاقات کی۔ اس موقع پر حافظ میر علی اوان، احمد علی، علی رضا کمبو اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات کرنے والوں نے حلقے میں بجلی کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔
हाफिज मियां नुमान ने लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कमिश्नर लाहौर का बल्दिया उस्मा ई खिदमत मरकज़ का अचानक दौरा। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने टाउन प्लानिंग विंग का 5 साल का स्पेशल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बल्दिया उस्मा के बैरून शहरी खिदमत फराहमी की तफसीलात आवेज़ा न होने पर इजहार बरहमी किया। ई खिदमत मराकज़ पर शहरियों के लिए फ़ाल पोस्ट ऑफिस डेस्क कायम किया जाए ताकि शहरी दोबारा आने की जहमत से बचेंगे। डेस्क से उनके घर सर्टिफिकेट पहुंचेगा। कमिश्नर लाहौर ने ई खिदमत मरकज़ टाउन और नक्शा प्लानिंग और डायरी ब्रांच का अचानक दौरा किया। मौसमी की तब्दीली से डेंगू फैलाव का खदशा पैदा हो गया। लाहौर में डेंगू सर्विलेंस में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटों में 15 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। DC लाहौर आफिया हैदर ने त्यो समाज रोड और चबरजी के इलाकों का अचानक दौरा किया। डेंगू टीमों की कारकर्दगी और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। DC लाहौर ने घर घर जाकर लोगों से डेंगू कार्रवाइयों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। DC लाहौर का कहना था कि कुल 35,379 हॉटस्पॉट्स की निगरानी की जा रही है। 2023 में अब तक 122 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। 2023 के आगाज से अब तक डेंगू के 10 केसेस और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1 केस रिपोर्ट हुआ है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से तकरीब हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और चेयरपर्सन PPRA ने ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जबकि तकरीब में शुरका को ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर की खसूसियात के बारे में बताया गया। सॉफ्टवेयर में ई रजिस्ट्रेशन की सलाहियत, ई बोली की तशखीस के तरीके पैदा करना, ई प्लानिंग, ई एडवर्टाइजिंग, बोली की दस्तावेज़ात तक रसाई, ई शिकायत के अजाले का निज़ाम और ई रसीद समेत दीगर खसूसियात शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने इन काविशों को सराहा। तकरीब में चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर सोहेल अनवर, MD फेडरल PPRA मकबूल अहमद गोंदल और MD पंजाब PPRA वकार अजीम ने शिरकत की। DIG इन्वेस्टिगेशन सोहेल अख्तर सुखेरा का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में पुलिस दरबार। तमाम थानों में तैनात पोलकाम ऑपरेटर्स ने शिरकत की। SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, SP CRO आयशा भट्ट ने इजलास में शिरकत की, जबकि DSP CRO हाफिज इमरान, इंचार्ज CRO इंस्पेक्टर हुसैन फारूक भी मौजूद थे। DIG इन्वेस्टिगेशन ने पोलकाम ऑपरेटर्स से मसाइल दरियाफ्त किए और हल की यकीन दहानी करवाई, जबकि सोहेल अख्तर सुखेरा ने चालान फीडिंग में पोलकाम ऑपरेटर्स की कारकर्दगी को सराहा और पोलकाम ऑपरेटर्स को पेंडिंग चालान की फीडिंग रेशो में मजीद बेहतरी लाने की हदायत भी की है। DIG का कहना था कि मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने में पोलकाम ऑपरेटर्स का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में शिरकत। तिबी माहिरीन ने इलाज मुआलजे के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास, डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान, प्रोफेसर अमजद, CEO म्यू हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद, डॉक्टर सलमान काज़मी समेत शरीक हुए। तिबी माहिरीन ने इलाज मुआलजे के जदीद रुझानात पर लेक्चर्स दिए। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बेहतर इलाज मुआलजा हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा, डॉक्टर के लिए सबसे अहम मरीज है। हमें अपने रवैये तब्दील करके मरीजों से हुस्न सलूक का मुजाहरा करना चाहिए। कनेट कॉलेज के कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तालिबात में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए गए। कनेट कॉलेज का 86वां कॉन्वोकेशन हुआ। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने खसूसी शिरकत की। 673 तालबात में डिग्रियां तकसीम की गयी। 33 तालबात को गोल्ड मेडल्स दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, तमाम तालबात को लीडर बनना चाहिए। लीडर हमदर्द होता है और निडर होकर फैसले करता है। It is absolutely necessary for all of us to be leaders, and to be a leader you have to be caring and a very sincere person. A leader always wants good for others and knows that what goes around comes around. Kar bhala ho bhala, that's the principle. That's a principle of getting success. वलीउर रहमान का कहना था, माहौलियाती आलूदगी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जामियात के साथ कंसोर्शियम बना रहे हैं। तलबा मुल्क में बर्दाश्त का कल्चर फ़रोग़ करने के लिए हुकूमत का साथ दें।
We must prepare ourselves to deliver to society, make improvements in Pakistan and deliver to world. Today, so many countries in the world need people with positive attitudes and a right set of knowledge and skills. And these many countries have declining populations. You, the young people, are the greatest demographic dividend we have in this country. It's incredible, and we are proud of you. प्रिंसिपल रुखसाना डेविड ने कॉलेज की रिपोर्ट पेश की। वजीर तालीम मंसूर कादर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर कनेट डॉक्टर अलेक्जेंडर जान मलिक भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की जानिब से तुर्किया शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अद्वियात और इमदादी सामान का अतिया किया गया, जबकि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की तरफ से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान फ्राहम कर दिया गया है। जबकि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज भट्ट ने मुखय्यर हजरात से इमदादी सामान वसूल करके वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा करवाया। सामान में अद्वियात, ड्रिप सेट, सिरिंजें, सर्जरी के आलात समेत लाखों रुपए का इमदादी सामान और कैश शामिल है। अलहावी कल्चरल एंड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया, जबकि अलहमरा अदबी बैठक में होने वाले मुशायरे की सदारत डॉक्टर रियाज कदीर ने की। महफिल मुशायरा में नामवर शायर, अदीब और कॉलमिस्ट डॉक्टर इरफान पाशा भी शरीक हुए। मुशायरे में डॉक्टर रियाज कदीर, आबिदा बतूल, डॉक्टर अनिल समेत दीगर ने अपने कलाम सुनाए और हाजरीन से भरपूर दाद ली। किसी शायर ने माँ की शान बयान की तो किसी ने महंगाई पर कलाम सुनाकर समा बांधा। मुशायरे में शायकीन की कसीर तादाद भी शरीक हुई। सेमडा और शाहिद जावेद बरकी इंस्टीट्यूट के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुल्की मईशत में बेहतरी और नौजवान नस्ल में कारोबारी अहलियत बारे तजावीज़ और तरबियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेमिनार में डॉक्टर शाहिद जावेद, माहिर मईशत शाहिद अंजुम, याकूब फता मोहम्मद, CEO समेडा फरहान अजीज़, ख्वाजा तारिक सुल्तान समेत दीगर ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए CEO समेडा का कहना था कि सस्ती तवानाई बनाने के तरीके को अमल में लाया जाएगा, तालीम याफ्ता नौजवानों में कारोबारी रुझान पैदा किया जाए। उनका मजीद कहना था कि छोटी और दरमियानी सनत को फ़रोग देने के लिए बेहतर हिकमत अमली तैयार और आगाही देनी होगी। इस मौके पर शाहिद जावेद बरकी का कहना था कि नौजवान आबादी को कौमी मुआशी धारे में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि चीन के तजुर्बे से इस्तेफादा किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए हलाल अहमर पाकिस्तान ने लगाया, जबकि कैंप में असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को हर 10 से 15 दिन में नए खून की ज़रूरत पड़ती है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हलाल अहमर ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज धर्मपुरा में ब्लड कैंप लगाया। डिप्टी डायरेक्टर हलाल अहमर डॉक्टर फौजिया हमीद ने ब्लड डोनेशन कैंप की निगरानी की, जबकि डॉक्टर फौजिया सईद का कहना था कि 1954 से थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। तालिबात ने कहा कि हलाल अहमर की जानिब से कैंप का इनेकाद काबिल तहसीन है। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें ताकि कीमती जानें बचाई जा सके। प्रिंसिपल मिसिस सुमेरा अकबर ने कैंप का दौरा किया और कहा, हमारे लिए सादत है कि हम किसी की जान बचाने का ज़रिया बने रहें। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस के ज़ेर इत्तिमाम सेमिनार हुआ। तलबा को रूस में स्कॉलरशिप्स हासिल करने के तरीक़ाकार से आगाह किया गया, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में रूसी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप के मौक़े के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल काजी, रूस की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदगान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जावेद इकबाल काजी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा रूस की जामियात में आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में सस्ती और मयारी तालीम के हसूल के लिए दाखिला ले सकते हैं। दूसरी जानिब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में सरकारी अखराजात पर सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स 2015 पर सेल्स टैक्स पर तवील बहस की गई। वर्कशॉप में इन्फोर्समेंट ऑफिसर तलहा लतीफ़ और अली रजा हाशमी ने विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से शुरा को आगाह किया। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के नुमाइंदे, अकाउंट्स ऑफिसर, मैनेजर फाइनेंस असिस्टेंट, क्लर्क और सुप्रीडेंट ने शिरकत की। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस लाहौर डिवीजन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शेखुपुरा के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। गवर्नमेंट
एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन शालीमार टाउन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन गुलबर्ग, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत कॉलोनी, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन कैंट, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जबकि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बागबानपुरा के असातिज़ा ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। फेम पब्लिकन फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट में रीडर्स फुटबॉल क्लब ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि रीडर्स फुटबॉल क्लब की टीम मुसलसल दूसरे साल इवेंट के फाइनल में पहुंची। फेम फुटबॉल क्लब मॉडल टाउन की मसनूई रोशनियों में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में रीडर्स फुटबॉल क्लब ने मुराद फुटबॉल क्लब को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रीडर्स फुटबॉल क्लब की जानिब से मैच का वाहिद गोल उमर जावेद ने पहले हाफ में करके अपनी टीम को बरतरी दिलवाई और जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। रीडर्स फुटबॉल क्लब की टीम मुसलसल दूसरे साल इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। चौबुर्जी एग्लीट्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने खान क्रिकेट क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। गोल्डन स्टार क्लब के नौजवान महद बाजवा मैन ऑफ द मैच करार पाए। पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए खान क्रिकेट क्लब की टीम 137 रन बनाकर आउट होगी। मोहम्मद बासित 42, जबकि सुल्तान इफ्तिखार 27 और हुसनैन जमील 22 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब के महद बाजवा ने 4, जबकि मुआज अली और मुजम्मल नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने 17 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। जामिन अली ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए 80, कप्तान हुजैफा शुजात 26 और महद बाजवा 20 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।